Assalamualaikum. This is Jana once again in front of you with our new video. I'm from VSolvo and I Learn Education Lahore. The video is about mentors. कितनी अहमियत रखते हैं हमारी लाइफ में हमारे mentors. एक दिन एक शेर की नज़र एक गाय पे पड़ी. तो उसने सोचा क्यों ना आज एक पुरतबाक सी हमारी दावत हो जाए. तो वो शेर उसके पीछे भागा गाय के पीछे. तो भागते भागते गाय ने भी सोचा मैं तो इसका नवाला बन जाऊंगी, तो मुझे अपनी जान बचानी है, मैं क्या करूं. अब गाय भी भागती भागती, गाय का क्योंकि वेट ज़्यादा होता है, एज़ वी ऑल नो कि वो इतनी तेज़ नहीं भागती एज़ कम्पेयर टू लायन. तो शेर साहब तो उसके पीछे भाग रहे फुल, और गाय बजती बजाती जिग जैग में ना जंगल के अंदर जाती है और एक जगह पे आ जाता है ऐसा एरिया जहाँ पे दलदल होती है. तो गाय बिना सोचे ना उसके अंदर छलांग लगा देती है. अब क्योंकि गाय हैवी वेट होती है तो इसलिए वो ज़रा डूबेगी तो ज़रा आराम से. तो उसने बड़े पाँव मारे अपने, ये वो कोशिश की, बाहर ना आ सकी, लेकिन वो ऊपर ऊपर ही रही. इतनी देर में शेर उसके पीछे आ गया. अब शेर ने क्या किया कि शेर ने भी देखा कि भाई अब मुझे इसको पकड़ना है, कुछ भी हो, मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो खाना. शेर ने भी दलदल में छलांग लगा दी. अब शेर ने दलदल में छलांग लगाई तो डूबने लगा. जब वो डूबने लगा तो कोशिश उसने बहुत की कि मैं किसी तरह से उभर आऊँ, निकल आऊँ और इसको पकड़ लूँ. तो गाय ने ना एक ठंडी सांस भरी. उसने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का कि मैं ज़्यादा नहीं तो कुछ देर के लिए तो तुम्हारे अजाब से बची, इस खौफ से बची. तो उसने सांस भरते हुए शेर को पुकारा और बोला मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है? उसने कहा मालिक? और मेरा मेरा कौन मालिक हो सकता है? मैं तो खुद सबका मालिक हूँ, मैं तो खुद जंगल का बादशाह हूँ, मैं तो खुद घुराता हूँ, मुझसे तो सब डरते हैं, मेरा मालिक कौन होगा? और क्या मैं किसी को मालिक रखूँगा, मानूँगा? सो गाय बड़ा खुश हुई. गाय ने कहा फिर ठीक है, फिर तुमसे ज़्यादा अफसोस मैं किसी पे कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई मेंटोर नहीं है. गाय ने कहा मेरा मालिक है, मुझे आएगा बचाने के लिए. अफसोस कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, मर जाओगे तुम गलत की तरफ जाते होगे तो तुम गलत ही करते जाओगे. तुम्हारी इस्लाह करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होगा. लेकिन मेरा मालिक है, मैं किसी को उस्ताद मानती हूँ, किसी कोई मुझे अपना शागिर्द मानता है, तो मेरे बचाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, एक अच्छी गाइडलाइन के लिए मेरे पास कोई है, मुझे बचा लेगा आके. लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास कोई नहीं. तो इससे हमें यही सबक मिलता है मेरे दोस्तों कि जो मेंटोर्स होते हैं लाइफ में उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए. और वो मेंटोर आपकी पूरी लाइफ आपके साथ होते हैं, आपको मुझे नज़र नहीं आते हैं. सबसे पहले तो घरों में हमारी माएँ हमारे बाप होते हैं, फिर हमारे बहन भाई होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, बीवियाँ या शौहर होते हैं, फिर बाहर निकल के हमारे कुछ स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें हम रूहानी वालिदैन बोलते हैं. सो जिसका उस्ताद है, जिसका कोई मेंटोर है, चाहे वो रूहानियत में है या वो स्कूल स्टडीज़ में है या वो दुनियावी तालीम में है, लेकिन मेंटोर्स की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना या उनकी बात को सुनना, ये आप पे हम पे लाजिम है. और हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो किसी को उस्ताद मानता है. जिसका उस्ताद होता है वो इंसान की, और वो कहते हैं ना, एक जंगल में खिले फूल की नशोनुमा और उसके साइज़ को देखें, और घर में लगा जिसकी एहतियात एक माली कर रहा है डेली बेसिस पे, उस फूल में और जंगल में खिले फूल में बहुत फ़र्क होता है. कांटे दोनों में लगे होते हैं, लेकिन खारदार किस तरीके से होता है, कौन किस तरह से नशोनुमा पाता है, वो किस तरह से कोई डाली इधर को कोई उधर को जा रही है, उसका कोई रुख नहीं है. लेकिन जो घरों में या जो जिनकी देखभाल माली करते हैं प्रॉपर वे में, वो पौधे या वो फूल, वो पत्ते, वो कितने खूबसूरती से खिल रहे होते हैं. तो जो उस्ताद होता है वो हमारे किरदार की खूबसूरती को बढ़ाता है.
ہمارے کردار میں وہ مضبوطی لاتی ہے، ہمارے کردار کو پختہ کرتا ہے، ہمارے کردار کو ایک کانفیڈنس بخشتا ہے۔ تو ضرور اپنے مینٹورس کی قدر کیجئے، اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، ٹیک گڈ کیئر آف یورس۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی نئی ویڈیو میں، کیونکہ ہم بھی اپنے مینٹورس سے سیکھتے ہیں، آپ بھی سیکھیے۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔